न हो, मित्र गर मर्म का मर्म साई न हो। मित्र कहने कहाने से क्या फायदा, मीत के मन मनन में मनन कर न हो। मन का मंदिर सजाने से क्या फायदा, चल छलावा छलक कर रहा छल छला, चाल पर चाल चलता चला वो चला, चाल पर चाल चलता चला वो चला। चारु चर में अगर चारु चर में अगर चारु चर फिर कहाने से क्या फायदा, मीत के मन मनन में मनन कर न हो। मन का मंदिर सजाने से क्या फायदा। अंतिम पंक्तियां हैं। दामिनी सी दमक दम दमाती रही, दामिनी सी दमक दम दमाती रही, मन मनाती रही मन मनाती रही। मन में मोदन मदन की मधुरता न हो, मन में मोदन मदन की मधुरता न हो। सहस मन को मनाने से क्या फायदा, मीत के मन मनन में मनन कर न हो। मन का मंदिर सजाने से क्या फायदा, प्रीति प्रीतम में प्रमुदित पिपासा न हो। प्रेमिका फिर कहाने से क्या फायदा। है नमन नारीत्व नर नौ पुंज की जो शेरनी, मोह मत्सर मार कर घननाद घन घन घोरनी। है नमन नारीत्व नर नौ पुंज की जो शेरनी, मोह मत्सर मार कर घननाद घन घन घोरनी। भामिनी मन कामिनी मृगलोचनी मनमोहनी, दामिनी दम के द्रगों में दीप्ति होती सोहनी। भाव भावी भीरु पे हर भीर का मुख फेरनी, मोह मत्सर मार कर घननाद घन घन घोरनी। भावना में भक्ति भर कर दूर दुर्गुण कर रही, पूर्ण पथ पर बन पथिक पापाग्नि को भी छर रही। दाह दर्पी दंस दुख को दूर करती झोरनी, मोह मत्सर मार कर घननाद घन घन घोरनी। प्रेम की प्रमुदित पिपासा पूर्ण करती प्रियतमा, पथ पथम पथ परम पावन प्रदर्शित कर रही बन कर रमा। दूर करती तम तमात्रिक ताप तापिनी तोरिणी, मोह मत्सर मार कर घननाद घन घन घोरनी। भामिनी भूषण भगत की भावना दर्शा रही, सार सत शाश्वत सतत श्रृंगार रस बरसा रही। चारु चंचलता चकित करती सास चित चोरणी, मोह मत्सर मार कर घननाद घन घन घोरनी। पंडित जी के अनुज लगते हैं। अरे उनका पांडे जी का क्या नाम है भाई? सूर्य कुमार पांडे। सूर्य कुमार पांडे जी। तो अब चूंकि हमारे बड़े भाई है वो, हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त है और उनके चरण छू के भी फोटो खिंचाने का आशीर्वाद प्राप्त है। हमने उनसे कहा बहुत दिन से आपको उससे सुना है, वैसे नहीं माना जाए। खैर बढ़िया बोलते हैं। चाची का भी आशीर्वाद मिला हमको। हमको तो हम श्रोताओं सबके तो लेने सारे कभी हो। मालवीय जी आप इधर आइए। मालवीय जी आप इधर आए। कवि गोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूँ। आज की कवि गोष्ठी में आदरणीय हमारे श्री द्विवेदी जी, बलभद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय मालवीय जी, डॉक्टर आर के वर्मा जी, शिव मोहन जी और विनोद जी, सबको मैं सादर नमन करते हुए मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, यदि अनुमोदन हो तो। स्वागत है, स्वागत है। मेरी छायावादी कविता है।
छायावादी कविता में कवि प्रगति के माध्यम से जो बात कहता है वो सामने प्रस्तुत है कि गीत तुम्हारे साज हमारे जीवन का ये स्पंदन, करूं प्रतीक्षा कब तक प्रियतम, कैसा होगा अभिनंदन। गीत तुम्हारे साज हमारे जीवन का ये स्पंदन, करूं प्रतीक्षा कब तक प्रियतम, कैसा होगा अभिनंदन। पेड़ों के झुरमुट में झलकी तेरी कांति मैया भाव, पेड़ों के झुरमुट में झलकी तेरी कांति मैया भाव, जिसे संजोया था सदियों से वैसी मिली नहीं आभा। मन में हलचल उठी किंतु नीरसता का था वो चंदन, करूं प्रतीक्षा कब तक प्रियतम, कैसा होगा अभिनंदन। वाह वाह वाह। झरनों के कल कल निनाद में गीतों का एहसास हुआ, वहां पहुंच भी पा न सका नीरसता का आभास हुआ। उस कल कल ध्वनि में पाया फिर मैंने वही करुण क्रंदन, करूं प्रतीक्षा कब तक प्रियतम, कैसा होगा अभिनंदन। कब तक खोजूं कब तक घूमूं इन निर्जन वन कुंजों में, देखिए स्वागत है। कब तक खोजूं कब तक घूमूं इन निर्जन वन कुंजों में, 30 वेदना भरी हुई है इन प्रसून के पुंजों में। जहां तुम्हारा स्वागत होगा कैसा है वो वन नंदन, करूं प्रतीक्षा कब तक प्रियतम, कैसा होगा अभिनंदन। अगला है देखिए, जब बिजली चमकती है तो कवि के हृदय में क्या हलचल होती है और उससे वो क्या प्रस्तुत करना चाहता है कि अभी चंचला भी आई थी वो भी तो कुछ कह न सकी, अभी चंचला भी आई थी वो भी तो कुछ कह न सकी। कैसे पूछूं पता तुम्हारा पल भर भी वो रह न सकी। क्या कहता मैं व्यथा हृदय की, उसका था करुणा क्रंदन, करूं प्रतीक्षा। क्या कहता मैं व्यथा हृदय की, उसका था तांडव नर्तन, करूं प्रतीक्षा कब तक प्रियतम, कैसा होगा अभिनंदन। साजों में गीत तुम्हारे छाए हैं, मेरे जीवन के साजों में गीत तुम्हारे छाए हैं। कैसे पहचानोगी उनको जिसने ये बिखराए हैं। हृदय पटल पर भरा रहेगा तेरा ये रोरी चंदन, करो प्रतीक्षा कब तक प्रीतम, कैसा होगा अभिनंदन। गीत हमारे साज तुम्हारे जीवन का ये स्पंदन, करूं प्रतीक्षा कब तक प्रियतम, कैसा होगा अभिनंदन। प्रणेता शक्ति रामचंद्र में देखिए कि मतलब जो एक हमारे जो ब्रह्मांड के नायक हैं, युग की प्रणेता, युग विश्व की नियंता शक्ति, युग की प्रणेता शक्ति, कण कण में रमी जो वही शक्ति राम है। कण कण में जो रमी है वही शक्ति राम है। गीता के कर्म योग, वैष्णव के धर्म योग, योगियों के योग में रमी जो शक्ति राम है। तुलसी की सगुण भक्ति निर्गुण कबीर की, तुलसी की सगुण भक्ति निर्गुण कबीर की, असुर की वीणा की जनक शक्ति राम है। जड़ में चैतन्य और विलीन वही शक्ति राम, जड़ में चैतन्य में विलीन वही शक्ति राम, निर्मल सुमानस की शक्ति भक्ति राम है। क्या अगला है देखिए, अनिल के बेग में जो पावक के तेज में जो नीले गगनांगन की अदृश्य शक्ति राम है। सुख की अनुभूति राम, सुख की अनुभूति राम, दुख की अनुभूति राम, भुवन में भुवाल नैसर्गिक शक्ति राम। क्या बात है, क्या बात। कहां तक बखानू मैं सब में समाहित है जो, कहां तक बखानू मैं सब में समाहित है जो, क्षीर में भी नीर की अनुरक्ति शक्ति राम है। सरल सुमंजु मोद मंगल अभयदाता, सब में है व्याप्त वो मतंग शक्ति राम है। सब में जो व्याप्त वो मतंग शक्ति राम है। ये मैंने अपनी कविताएं प्रस्तुत।
इधर बैठे हो तो अच्छा लगेगा, इसको उठने मुझे दिक्कत है। हाँ सर। बिना सर, मैं कुर्सी हटा देता हूँ सर। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे, की कुर्सी हटा दो। ये नहीं इधर डाल दीजिए, ये वाली। क्यों ये लीजिए, अरे नहीं, ये पड़ जाएगा। अरे ये लीजिए। अरे भाई साहब ये लीजिए। हमको मजा आ रहा ना इधर। सभाध्यक्ष महोदय का जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। लगे कि सभाध्यक्ष महोदय को रचना पड़ रहा है। स्वागत। जिस पर हमारे मालवीय जी ने अभी अपने किया, तो उसी की कुछ पंक्तियां हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। संकट आज देश में छाया, जान सभी जन मन में ले, बाह्य शत्रुओं से ज्यादा अरि घुसे हुए हैं आंगन में। क्या बात है। इनको पहचान भगाने का बीड़ा हम मुंह में धर ले, निज भूमाता की रक्षा का हम हाथ उठाकर प्रण करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खतरा छाया हुआ आज है अपनी संस्कृति पर भारी, कर रही अनुकरण औरों का भारत की जनता बेचारी। त्यागेंगे अंध विचारों को ये भाव, रक्षा का हम हाथ उठा कर प्रण कर लें। है आन पड़ा संकट भारी, सारी ही इस वसुधा पर, लड़ रहे परस्पर कई राष्ट्र आधुनिक तरीके अपना कर। परमाणु युद्ध के खतरे का हम भान अभी बहुत है। अरे इम्प्रेशन 1 मिनट 1 सेकंड का होता है। अभिनंदन है डॉक्टर आर के वर्मा साहब का। आप देखिए कि अब ये पहले मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते थे, अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए कविताएं प्रेस्क्राइब करने लगे हैं। और बहुत लोगों ने ये बताया है कि अब ये बहुत जल्दी सब लोग इनकी कविताएं सुन करके ठीक हो जाते हैं भाई। अब लोग डॉक्टर लोग इस बड़ी शिकायतें डॉक्टरों की आ रही हैं कि क्यों हमको भूखे पेट मार रहे हो। आइए उनकी कुछ रचनाओं का स्वागत करें और उनसे कुछ काव्य रूपी टानिक लें। डॉक्टर आर के वर्मा। हमें इस मंच पे इस कवि सम्मेलन में बुलाने के लिए मैं उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें मंच पे आमंत्रित किया। क्योंकि मैं कवि तो हूं नहीं, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित सोनी जी हैं, द्विवेदी जी हैं, मालवी जी हैं और अन्य उपस्थित जो भी कवि हैं, ये ऐसा लोगों के प्रति एक प्रेरणादायक जो कवि के माध्यम से होता है, वो एक जिंदगी को बदलने का काम करता है। क्या बात है। कवि एक ऐसा चीज है कि अपनी भावनाओं को इस तरह से उजागर करता है कि समाज में एक अच्छा संदेश देता है, और उस संदेश से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में उस चीज को उतार सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ समय से हम लोगों के पीएल सोनी जी का ये विशेष योगदान रहा कि हम लोगों को हर महीने के शनिवार को सेकेंड शनिवार को जी हाँ जी। सेकेंड सैटरडे को हम लोगों इस कवि सम्मेलन आयोजित होता है, और ये लगातार चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसको हम लोग और पूरा सहयोग करके इसको आगे बढ़ाएं, और मेरा भी प्रयास होगा कि मैं अधिक से अधिक इसमें जो भी होगा अपनी, मुझे कवि तो नहीं है लेकिन कहने के अलावा एक श्रोता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको सुनने से भी अपनी जिंदगी में अगर हम लोग उतार लें तो ये बहुत बड़ी चीज है। और हमको यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए जो लगातार चल रहा है, मेरी यही भावना होगी कि बहुत अच्छी तरीके से आयोजन लगातार चल रहा है, और इसके लिए पूरी टीम जो भी यहाँ उपस्थित है, जो भी कवि लोग हैं, अन्य लोग हैं, सोनी जी हैं, मालवी जी हैं, और मैं सबसे इसका मुख्य जो है कर्ता धर्ता परम आदरणीय विनोद वर्मा जी का भी मैं इसमें योगदान बहुत जरा है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से पूरा अच्छे तरीके से चलता है। तो मैं अपनी भावनाओं को इसी में उजागर की कि हमको इस बीच आमंत्रित किया गया, और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, और मैं कहता हूं कि ये लगातार ऐसे ही निरंतर चलता रहे और हम लोग का पूर्ण सहयोग इसमें बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।